बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जय जवान जय किसान। खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जाड़े के दिनों में चूजों की देखभाल कैसे करें, साथ ही साथ टमाटर फसल में लगने वाले कीट के बारे में। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कृषि उपकरण बैंक के लिए अनुदान की सुविधा है उपलब्ध। पशु आहार एवं चारा विकास योजना के तहत ले सकते हैं अनुदानित चारा कटर मशीन और पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति। अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में महिला स्वयं सहायता समूह, महिला सखी मंडल, कृषक समूह, लैंप्स और पैक्स छोटे कृषि उपकरण बैंक की स्थापना के लिए 80% अनुदान पर कृषि उपकरण ले सकते हैं। छोटे कृषि उपकरण बैंक की कुल योजना लागत 6,25,000 रुपये प्रति इकाई है। इसमें 5 लाख रुपये अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला भूमि संरक्षण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के पशुपालकों के लिए पशु आहार एवं चारा विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गौपालक हस्तचालित चारा कटर मशीन या बिजली चालित चारा कटर मशीन ले सकते हैं। हस्तचालित चारा कटर मशीन की योजना लागत 8,000 रुपये, जबकि बिजली चालित चारा कटर मशीन की योजना लागत 20,000 रुपये प्रति इकाई है। इसमें एसटी, एससी और दुग्ध सहकारी समिति को 90% और अन्य श्रेणी के लाभुक को 75% अनुदान दिया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर फसल में कीट व्याधियों में सबसे अधिक खतरा फलछेदक कीट से रस चूसने वाले कीटों से होता है। फलछेदक कीटों के रोकथाम के लिए इंडोक्सा कार्ब दवा और रस चूसक कीटों के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा का छिड़काव करें। फलछेदक कीट टमाटर फल में छेद करके अंदर घुस जाते हैं और गूदे को खाकर फल को खोखला कर देते हैं, जबकि रस चूसक कीट पत्तियों से रस चूसकर हरियल तत्व को नष्ट करते हैं। इससे पौधे मुरझाने लगते हैं। इन दोनों कीटों का तेज हमला हो तो उपज और फसल की भारी क्षति होती है। इसलिए इन कीटों के रोकथाम के लिए अविलंब अनुशंसित दवाइयों का छिड़काव शाम के वक्त करें। किसान भाई, अगर टमाटर में फली छेदक कीट का आक्रमण हो रहा है तो इसके लिए जो है फली छेदक नियंत्रण के लिए इंडोक्सा कार्ब 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करें और कोशिश करें कि शाम के समय अगर छिड़काव करते हैं तो उससे फली छेदक कीटों का उनका नियंत्रण हो जाता है। रस चूसने वाले अगर कीट के लिए अगर हम लोग कीटनाशकों की बात करते हैं तो इसके लिए जो है हम लोग देखते हैं इमिडाक्लोप्रिड जो है वो 2 लीटर पानी में 1 ml घोल बना करके अगर उसका छिड़काव करते हैं तो हम लोग फली छेदक और रस चूसने वाले दोनों तरह के कीटों से अपनी फसल को सुरक्षा कर सकते हैं। पालक साग की खेती के लिए वर्तमान तिथि से लेकर पूरे फरवरी महीने तक फसल लगा सकते हैं। पालक साग के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति, पूसा माधवी या ऑल ग्रीन लगाएं। पालक साग की बुआई में 25 से 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज देने वाले उन्नत प्रभेद पूसा ज्योति, पूसा माधवी और ऑल ग्रीन की उत्पादन क्षमता औसतन 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के जो किसान ऊपरी जमीन यानी टांड खेत में सब्जी फसल या किसी अन्य फसल की खेती कर रहे हैं तो उसमें निकौनी का काम करने के लिए पेग हो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 18 से 20 डिसमिल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में कीट नियंत्रण के जैविक उपाय। लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कीट नियंत्रण करने के 2-3 उपाय अपना सकते हैं। पहला उपाय है बुआई से 1 महीना पहले खेत के चारों ओर मक्का फसल लगा दें। दूसरा उपाय है पौधा लगाने के बाद और फूल निकलने के समय 250 किलोग्राम नीम की खल्ली प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। तीसरे उपाय में प्रति एकड़ की दर से 3 फोरमैन ट्रैप लगाएं। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गाँव। ट्रैप है, इससे ऑर्गेनिक जितना दवा छिड़काव नहीं करते हैं, जो भी कीड़ा आके इसी में बैठ जाता है। और दवा छिड़काना रहता है तो नीम ऑयल आता है प्योर ऑर्गेनिक, और खाद में वही गौमूत्र चला देते हैं
यही ऑर्गेनिक खेती, अभी ऑर्गेनिक लगा हुआ है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है उसके बारे में जानकारी हम देंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि विराम में भी आपके लिए संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, टमाटर एक ऐसा फसल है जो हर रसोई में दिखाई पड़ता है और इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। जाड़े के मौसम में टमाटर में कीट लगना वाजिब है। बस आपको ध्यान देना है कि कीट लगे तो उसका उपाय क्या है। तो चलिए, हमारे विशेषज्ञ हैं, फीचर के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि टमाटर में जो कीट लगते हैं उससे उसका नियंत्रण कैसे करें, उससे बचाव कैसे करें। अपने प्रदेश झारखंड में टमाटर की खेती से बहुत से किसान जुड़े हुए हैं। यहाँ इसकी खेती सालों भर की जाती है। यहाँ ऑफ सीजन में टमाटर की फसलों में कीटों का जबरदस्त प्रकोप देखा जाता है। ये फसलों की पैदावार को बुरी तरह से प्रभावित कर देते हैं। इसकी वजह से किसानों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है।
टमाटर की फसलों में लगने वाले कीटों को फली छेदक तथा रस चूसक कीटों की श्रेणी में बांटा जा सकता है। किसान भाई अगर टमाटर की बात करें तो सालों भर टमाटर की खेती होती है और इसका जब ज़्यादा मूल्य किसानों को मिलने की बात है तो हम लोग कहते हैं कि ऑफ सीजन कल्टीवेशन करने से उनको ज़्यादा मूल्य प्राप्त होता है। लेकिन ऑफ सीजन जैसे ही किसान बंधु अगर खेती की बात करें तो उसमें सबसे जो प्रमुख कीट है वो है फली छेदक। फली छेदक कीट जो है इसमें हम लोग देखते हैं दो तरह के कीट हैं, एक हेलिकोबार्पा और दूसरा स्पोडेप्टेरा कीट है। ये जिस समय फूल आते हैं उसी समय ये कीट जो है वो फूल को भी क्षति कर देते हैं और फल पत्ती है वहाँ पर भी उसको क्षति करेंगे और जैसे ही फल बनने लगता है उस समय उसको डंक मार करके छेद कर देते हैं, जिसका बाजार मूल्य उसका काफ़ी घट जाता है। इसके अलावा जो मुख्य कीट हम लोग इसमें देखते हैं वो है आपका रस चूसने वाले कीट। तो रस चूसने वाले कीट में हम लोग एफिड है, जसीड है, माहू है, इसके अलावा सफ़ेद मक्खी है। ये तमाम तरह के कीट हैं जो रस को चूसते हैं, जिससे पौधा जो है हमारा कमज़ोर हो जाता है, उसका बढ़वार रुक जाता है। ये देखने के अलावा जो है हम लोग इसमें देखते हैं कि माइट या बरूथी है वो जो है इसमें आक्रमण करता है और इसका जो पत्ता है वो बदरंग हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि हमारा मतलब पौधे का ग्रोथ अच्छा नहीं होता है, उत्पादन अच्छा नहीं होता है। तो ये मतलब तमाम तरह का जो कीट है वो हमारी फसल को आर्थिक रूप से जो है क्षति पहुंचा रहे हैं और ये क्षति के वजह से जो है किसान बंधु जितना उत्पादन उस फसल को मिलना चाहिए वो नहीं ले पाते हैं। तो किसान बंधु को अगर अपने खेत में लगातार मॉनिटरिंग करके और वो पहचानते रहें कि हमारे खेत में कौन कौन से जो है कीट आ रहे हैं और उसका नियंत्रण के लिए वो क्या कर सकते हैं, वो अगर किसान भाई सजग रहेंगे तो उसका नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसा नहीं है कि इन कीटों के प्रकोपों से फसलों को बचाया नहीं जा सकता है। यदि इनमें लगने वाले कीटों का उचित प्रबंधन किया जाए तो इसके दुष्परिणामों से बचना संभव है। सबसे पहले तो कीटों की संख्या का अनुमान लगाने हेतु वे गंध फांस फंदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब उन्हें इसका अनुमान लग जाए तो वे इनके नियंत्रण के लिए मांस फंदे का इस्तेमाल अपने खेतों में कर इसके प्रकोप से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। देखिए, किसान बंधु को ये चाहिए कि जैसे हम लोग अगर मान लीजिए कि टमाटर की खेती की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग दो तरह के कीटों को पहले जो है समझ लेना है कि मेजर कीट जो मुख्य कीट हैं वो कौन से हैं, माइनर कीट कौन से हैं और उसका प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है जैसे हमने बताया था कि अगर हम लोग फली छेदक जो कीट है उसकी अगर बात करते हैं तो इसके लिए जो है क्या करना है, किसान बंधु को सबसे पहले जो है अपने खेत में वो ट्रैप लगाएं, फंदा लगाएं। गंध फांस फंदा अगर वो लगा देते हैं तो उससे जो है अगर मान लीजिए मॉनिटरिंग पर्पस से कि हमारे खेत में कितना जो है स्पोडेप्टेरा कीट का या हेलिकोबार्पा कीट का कितनी संख्या में आक्रमण है, उससे ये पता चल जाएगा कि उसका जो मान लीजिए कि हम लोग अगर ट्रैप या फंदा लगाते हैं तो उसमें जो है वो मादा तितली का गंध रहता है और नर आकर्षित होता है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे खेत में वो तितली जो है कितना मात्रा में हमारी फसलों को संक्रमित कर रहा है या आक्रमण कर रहा है। उसके अनुसार से फिर हम क्या करते हैं कि हम लोग जो है उसको मास्ट कंट्रोल के लिए ट्रैप लगाते हैं, यानी फंदा लगाते हैं। पहले तो मॉनिटरिंग के लिए लगा लिए, अब पता चल गया तो फिर मास कंट्रोल के लिए लगा लिए। फली छेदक कीटों के नियंत्रण के लिए कई कीटनाशी दवाइयां भी बाजार में उपलब्ध हैं। इनके नियंत्रण के लिए फ्लुएंडामाइड फेम, इंडोक्साकार्ब, स्पाइनोसेड नामक दवा बाजार में उपलब्ध है। इनका मात्रा अनुसार पानी में घोल बनाकर फसलों में छिड़काव करने से कीटे नियंत्रित हो जाते हैं। लेकिन किसान बंधु के पास अगर मान लीजिए कि अगर चाहते हैं कि हमको बचाएं, तो इसलिए वैसे बाजार में बहुत सारे जो है वो कीटनाशक उपलब्ध हैं जिसका व्यवहार कर सकते हैं, जिसको ये आसानी से जो है हम कीटों को नियंत्रण करेंगे। तो उसके लिए जो है फ्लुएंडामाइड फेम है, उसको 4 लीटर पानी में 1 ml के दर से उसका जो है छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग जो है दूसरी कीटों की बात करें तो इसमें ये दोनों तरह के कीटों को नियंत्रण कर देगा। या हम लोग देखते हैं इंडोक्साकार्ब है, इंडोक्साकार्ब का 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। स्पाइनोसेड है, उसका जो है 1.5 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है कि किसान बंधु किस प्रकार से वो फली छेदक कीटों का नियंत्रण करें। ऐसे ही रस चूसक कीटों की पहचान यदि शुरुआती अवस्था में हो जाती है तो संक्रमित पौधों को उखाड़कर उन्हें मिट्टी में गाड़ देना बेहतर होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि संक्रमित पौधों को पॉलीथीन या फिर जूट के बैग में बांधकर उन्हें मिट्टी में दबाया जाए।
उसी तरह हम लोग देखते हैं कि रस चूसने वाले कीट हैं, उसका भी नियंत्रण करना उतना ही आवश्यक है, क्योंकि कुछ रस चूसक कीट जो हैं वो क्या करते हैं कि वायरस जो बीमारी है, पत्ता जो है देखते हैं सामान्य ये किसानों का समस्या है कि हमारा जो है पत्ता बंगरा गया बोलते हैं, यानी किकुड़ गया या मुड़ गया, सिकुड़ गया। तो ये जो है बहुत आसानी से किसान बंधु के खेत में जो लोग टमाटर लगाते हैं उनका खेत में है ही। और रस चूसने वाले जो भी कीट हैं वो क्या है, चाहे सफ़ेद मक्खी हो, एफिड हो, माहू हो, जसीड हो, ये सारा क्या करते हैं कि ये जो वायरस बीमारी है उसको एक जो है बीमार ग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधे में ट्रांसमिट कर देते हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि पौधों का प्रॉपर बढ़वार नहीं होता है। जब बढ़वार नहीं होगा उसका जो है फल कुंठित हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। वायरस से जो ग्रसित हो जाता है पौधा तो आड़ा तिरछा हो जाता है। तो शुरुआती अवस्था में किसान लोबस जो है उसको छोड़ देते हैं कि इक्का दुक्का पौधा में अगर ये बीमारी आता है तो उसको लोबस छोड़ देते हैं, जिसके वजह से वो कीट क्या करते हैं कि पूरे पौधे जो है खेत में जो भी प्लॉट है, स्वस्थ प्लॉट है, उसको भी बीमार पूरा बना देते हैं। अगर किसान बंधु अगर शुरुआती अवस्था में इक्का दुक्का पौधा को पहचान लिए तो उनको निकाल करके पॉलीथीन में या जूट के बैग में उसको डाल के अगर गड्ढा खोद करके दबा दें, होता है कि निकाल करके वो इधर उधर फेंक देते हैं, तो वो जो है अगर जूट बैग में उसको डाल देते हैं तो उससे क्या होगा कि अगर गड्ढा खोद करके तो वो जो है वो कीट उस बीमारी को स्वस्थ पौधे तक नहीं पहुँचाएंगे। एक ये आसानी से काम है, किसान बंधु को जरूर करना चाहिए। इसके अलावा रस चूसक कीटों का नियंत्रण कीटनाशी दवाओं से भी किया जा सकता है। इसके लिए बाजार में एसिडामेप्रिड, इमिडाक्लोरोपिड तथा थायोमिथोक्सैम नामक दवाइयां उपलब्ध हैं। और रस चूसक कीट बाजार में जो है, कीटनाशक बाजार में बहुत सारे उपलब्ध हैं। चाहे हम लोग जो है एसिडामेप्रिड है तो उसको जो है हम लोग क्या करते हैं कि 1 ml 2 लीटर पानी में घोल बना के उसका छिड़काव कर सकते हैं। या इमिडाक्लोरोपिड है, थायोमिथोक्सैम है, तो इमिडाक्लोरोपिड का हम लोग अगर बात करते हैं तो उसका जो है 1 ml जो है 2 लीटर पानी में उसका भी घोल बना के उसका छिड़काव करें। थायोमिथोक्सैम है तो उसका 1 ग्राम जो है वो 4 लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करें। तो ये तमाम तरह के कीटनाशक जो बाजार में उपलब्ध है वो इसको रोकते हैं। किसान भाइयों, इन कीटों का नियंत्रण यदि आप जैविक विधि से करना चाहते हैं तो जीवों से निर्मित कीटनाशी का इस्तेमाल इसके लिए बेहतर विकल्प है। फली छेदक कीटों के लिए जैविक कीटनाशी के रूप में बिवेरिया बेसियाना का पानी में घोल बनाकर छिड़काव किया जा सकता है। लेकिन फिर भी किसान जो है उसको अगर जैविक अगर चाहते हैं कि नियंत्रण करें तो बाजार में जो है बहुत ऐसे हमारे पास जो है वो जीवों से निर्मित कीटनाशक है। अगर हम लोग देखें बिवेरिया बेसियाना जो है फंगस है तो वो फली छेदक के लिए 2 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं, जो फली छेदक कीट को नियंत्रण कर सकते हैं। रस चूसने वाले के लिए जो है हम लोग देखते हैं कि मेट्रोलेजियम जो है इसका स्प्रे कर सकते हैं, या जो है वर्टिसिलियम लैकेनी एक आता है फंगस, उसका जो है अगर हम लोग देखते हैं कि 4 ग्राम पर लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग घर में निर्मित जो है 10 पर्णी बनाते हैं। 10 पर्णी वैसे 10 पत्ते जिसको जो है मान लीजिए जानवर नहीं खाते हैं, उसका 5 भाग जो है मान लीजिए 1 भाग जो है 10 पत्ते और 5 भाग गौमूत्र उसमें जो है हम लोग ले करके एटलीस्ट उसको जो है कम से कम 8 से 10 दिन तक कंपोस्ट को रूप में उसको सड़ा देते हैं और उसको चर्निंग करते रहते हैं, बीच बीच में उसका छान लेते हैं। और छानने के बाद 1 लीटर पानी में अगर 1 महीने से पौधा छोटा है तो 100 ml, अगर मान लीजिए कि 1 महीने से बड़े हो गए पौधे तो उसको 150 ml करके उसका रेगुलर स्प्रे करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सुझाव पर अमल कर फसलों में लगने वाले कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। ऐसा कर आप अपनी फसलों से बेहतर उत्पादन ले सकते हैं और अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। किसान भाई बहन, आप बड़े पैमाने पर मुर्गी पालन भी करते हैं और जाड़े के मौसम में खास करके चूजों का ध्यान रखना पड़ता है, उसके आहार की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। चलिए संपूर्ण जानकारी लेकर हमारा ये जो फीचर है इसमें आपको दिखाते हैं। किसान भाइयों, जाड़े का मौसम अभी गया नहीं है। ऐसे में जो किसान भाई मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें अपने चूजों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। जाड़े के दिनों में इन पर मौसम का सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है। इनकी समुचित देखभाल के लिए यह आवश्यक है कि चूजों को लाने से पहले उनके आवास की अच्छे से तैयारी कर ली जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये बदलते मौसम में चूजों से, खासतौर से मुर्गी पालन से अधिक लाभ लेने के लिए कुछ जो प्रबंधन होते हैं, छोटे छोटे प्रबंधन होते हैं, उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता पड़ती है।
तो यह किसान भाइयों सबसे ये जो गिरते मौसम का जो तापमान जो गिरावट हो रही है इस मौसम में अगर कहें तो लाइव स्टॉक के इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर मार पड़ती है तो वो ब्रॉयलर इंडस्ट्री या कहें तो पोल्ट्री इंडस्ट्री पे पड़ती है। तो किसान भाइयों इस समय में जो किसान भाई नए चूजे ला रहे हैं उनके लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप जिस दिन को निर्धारित किए हैं चूजा लाने के लिए उससे पहले भी कुछ तैयारी आप अवश्य कर लें। जैसे आप जो रूम में रखना चाहते हैं चूज़ों को उस रूम की साफ़ सफाई अच्छी तरह से कर लें। कुछ कीटनाशक दवाएं जो आपके पास उपलब्ध हैं उनका छिड़काव अच्छी तरह से कर लें। फिर ध्यान रखें विशेष तौर के जिसमें आप ब्रूडिंग रूम जिसको आप बनाना चाहते हैं जहाँ पर चूजा को ब्रूडिंग के समय में रखना चाहते हैं उनकी व्यवस्था आप पहले से कर लें। जैसे आप गार्डरेल की व्यवस्था पहले से कर लें। इस मौसम में कोशिश करनी चाहिए गार्डरेल जो मेटल के होते हैं जैसे टीन के बने गार्डरेल मार्केट में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं तो उनकी आप व्यवस्था कर लें। नीचे बिछावन के लिए जो कुन्नी की होती है ज़रूरत उन सबों की कुन्नी की व्यवस्था कर लें। साथ साथ कुन्नी के ऊपर में अभी के मौसम में विशेष करके पेपर बिछाना काफ़ी लाभदायक होता है तो आप पेपर की व्यवस्था कर लें। इसके अलावे जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है तापमान को नियंत्रित करने के लिए वो हीटिंग इक्विपमेंट जो भी आप उपयोग करना चाहते हैं जो भी आपके पास संसाधन है उनको अच्छी तरह से चेक जरूर कर लें कि वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप बल्ब हैं आपके पास बल्ब के द्वारा आप हीट देते हैं तो बल्ब की खरीद पहले से कर लें। हीटर वगैरह है हीटर या फिर आप इंफ्रारेड इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहते हैं तो उन सबों की पूरी तरह से आप निश्चित तौर पर चेक कर लें कि ये प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप चूजा लाते हैं बाज़ार से आप उससे पहले ही 10-15 मिनट पहले ही आप जितने इक्विपमेंट आपके हीटिंग वाले हैं सबको आप स्टार्ट करके रखें ताकि वहाँ का वातावरण पहले से गर्म रहे। किसान भाइयों चूजे लाने से पहले उनके पीने के पानी की व्यवस्था भी अच्छे से कर लेनी चाहिए। 100 चूजों पर 3 बर्तन में पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर चूजों को पहला पानी देने से पहले उनमें इलेक्ट्रोलाइट पाउडर मिलाना आवश्यक है। यदि ये पाउडर उपलब्ध ना हो तो पानी में गुड़ का घोल मिलाकर उन्हें पिलाना चाहिए। आप अपने चूजों को लाके उस ब्रूडर में छोड़ते हैं उससे पहले ही आप कोशिश करें जो जल देने की जो व्यवस्था है मैंने वाटर जो आप रखे हुए हैं वो 100 चूजों में कम से कम 3 वाटर की संख्या पे रखें और उस पानी में आप जैसे ट्रांसपोर्टेशन करके जैसे ही आप चूजा लाते हैं उनको आप अपने फार्म में जो पहला पानी दें उस पानी में आप निश्चित तौर पे कुछ न कुछ इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा अवश्य मिलाएं। इलेक्ट्रोलाइट मार्केट में विभिन्न नामों से हैं, इलेक्ट्रोल है, वेनलाइट है, विटासोल है, इस तरह के सामग्री बाज़ार में उपलब्ध रहते हैं। तो उन सबों को आप पानी में जो उनकी मात्रा उचित दिया हुआ है उसके अनुसार में आप मिलाएं। इसके साथ अगर ये सभी इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पास नहीं मौजूद हैं तो घर में या राशन दुकान से गुड़ आसानी से मिल जाती है तो आप 5 से 10 ग्राम पर लीटर के हिसाब से गुड़ भी आप घोल के किसान भाई दे सकते हैं। किसान भाइयों ब्रूडर में चूजों को डालते वक्त उनके क्रियाकलाप पर ध्यान दें। यदि चूजे सक्रिय नहीं हैं और इधर उधर दौड़ने के बजाय हीटिंग उपकरणों के समीप इकट्ठा हैं तो ऐसे में ब्रूडर में तापमान बढ़ाने की आवश्यकता होती है। ऐसा होने पर हीटिंग उपकरणों का तापमान बढ़ाना उचित होता है। अब जैसे ही आपके चूजा आप देखेंगे ब्रूडर में छोड़ने के बाद में चूजा काफ़ी तेज़ी से यहाँ वहाँ मूव करने लगते हैं। अगर आपके चूजा पूरे जितना एरिया आप दिए हुए हैं ब्रूडिंग के लिए पूरे एरिया में अगर आसानी से इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं तो आप समझ जाइए कि वहाँ का तापमान उसके लिए काफ़ी उचित है। अगर आपके चूजे जो अभी लाए हैं नए चूजे जो हैं नवजात चूजे जो हैं अगर आपको हीटिंग इक्विपमेंट के आसपास में जो आप उष्मा के लिए जिन उपकरणों का उपयोग किए हैं उसके आसपास अगर जमा होने की प्रवृत्ति आपको दिखाई पड़ रहा है तो आप समझें कि चूज़ों को और ज़्यादा हीट की ज़रूरत है। तो आप अपने जो भी हीटिंग इक्विपमेंट बना रखे हैं उनमें थोड़ा सा हीट बढ़ा दें या बल्ब रखे हुए हैं तो बल्ब को और थोड़ा सा नीचे कर दें या बल्ब की आप संख्या बढ़ा सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि उसमें तापमान को और थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत है। किसान भाइयों इन सब के अलावा चूजों को स्वस्थ रखने के लिए इनके भोजन के प्रबंधन पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी है। इन चूजों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो प्री स्टार्टर से इनके भोजन की शुरुआत करना उचित रहता है। सर भाइयों जैसे हम कह रहे थे चूजा समय में आप यहाँ पे प्री स्टार्टर का ही इस्तेमाल करें। ये सब तो आपको बाज़ार में उपलब्ध होंगे ही। आप अगर एक्स्ट्रा इम्यूनिटी उसमें देना चाहते हैं तो चूज़ों के साथ जो दाना मिश्रण है उसमें 0.5% to 1% आप अगर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करें तो इस मौसम में ये काफ़ी कारगर साबित होता है। उससे रोग लड़ने की शक्ति भी बढ़ाता है और साथ साथ उसको टेम्परेचर मेंटेन करने में भी सुविधा होती है। किसान भाइयों आपके चूजों में बीमारियां ना आए तो इसके लिए
इनका समय समय पर टीकाकरण कराना भी अति आवश्यक है। इससे इनकी मृत्यु दर में काफी कमी आ जाती है। जैसे जैसे चूजा आपके बढ़ते जाएंगे उसमें वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है उसको भी आप नियमित रूप से करें। जैसे चूजा में अगर आप देखें तो 3 से 5 दिन में हम किसान भाई ब्रॉयलर रख रहे हैं या जो दूसरे प्रकार के भी चूजे रखे हुए हैं, चाहे वो जिस तरह के नस्ल रखे हुए हैं, 3 से 5 दिन में आप रानीखेत का वैक्सीनेशन जरूर कर दें। 10वां 12वां के दिन में जाते जाते आप गैमरों का टीकाकरण जरूर करें। इसके अलावा 20 से 22 दिनों में आप रानीखेत का टीकाकरण का जो बूस्टर डोज है या रिपीट डोज है उसकी भी आप जरूर प्रयोग करें। तो इससे आपको ये दोनों बीमारियों से आपके जो मुर्गी चूजे हैं उससे आप उसे रोग से लड़ने की शक्ति देते हैं, जिसके कारण मृत्यु दर काफ़ी कम हो जाती है। किसान भाइयों, चूजों को बाजार से लाने से लेकर उनके पालन पोषण तक में यदि हम कुछ बातों का गंभीरता से पालन करें तो चूजे स्वस्थ रहेंगे और उनकी बढ़वार अच्छी होगी। निश्चित तौर पर इससे किसान भाई अच्छी आमदनी भी प्राप्त करेंगे। तो देखा किसान भाई बहन, चूजों की देखभाल कैसे की जानी चाहिए। फीचर बहुत अच्छी थी, आपको भी अच्छा लगा होगा। हमें तब अच्छा लगेगा जब आप इस पर अमल करेंगे और ढेर सारा मुनाफा कमाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आप हमारा पता जरूर लिख दें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतजार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।